इंचार्ज हैं इसलिए आप डरते हैं? नहीं, ये बात नहीं है। नबीउल्लाह साहब कहाँ हैं? अब वो बताए आए थे, चले गए थे बीआरसी, मैं कि बीआरसी जा रहा हूँ। हमारा जो कर्तव्य मैं कर रहा हूँ। उपस्थिति पंचायत इसलिए भरी गई कि जो है अटेंडेंस, बच्चे आए थे पढ़ाने में व्यस्त हो गए, मौका नहीं मिला इसलिए हमने नहीं भरा। गांव तक शिक्षा पहुंचे, सभी बच्चे शिक्षित हों, कोई शिक्षा से वंचित न रह जाए, ऐसा सरकार का लगातार प्रयास रहा है। इसी के तहत सर्व शिक्षा अभियान की बात चाहे हो, चाहे राइट टू एजुकेशन की बात हो, सरकार प्रयास तो करती है, लेकिन सरकार के प्रयास में जो अड़ंगा लगाने वाले हैं वह कुछ अध्यापक हैं। सारे अध्यापकों को तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि तमाम सारे ऐसे अध्यापक हैं जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की दशा व दिशा सुधारने में लगे हुए हैं, और बहुत सारी अच्छी तस्वीरें प्राइमरी स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की आती भी हैं। लेकिन गोंडा के शिक्षा क्षेत्र मुझैना में प्राथमिक विद्यालय उज्जैनी कला द्वितीय है। यहाँ के प्रधानाचार्य नबीउल्लाह हैं, इंचार्ज प्रधानाध्यापक यहाँ हैं। आप उपस्थिति पंजिका में साफ तौर से देख सकते हैं कि नबीउल्लाह साहब का सिग्नेचर बना हुआ है, लेकिन वह विद्यालय में मौजूद नहीं है। इसके अलावा एक यहाँ सहायक अध्यापिका हैं, वह भी बच्चों को पढ़ाती हुई मिली हैं। इसके अलावा दो शिक्षा मित्र यहाँ पर हैं, दयाराम यादव एक शिक्षा मित्र हैं, एक शिक्षा मित्र ज्योतिमा भी यहाँ पर मौजूद हैं। यह सब लोग अपना बखूबी काम कर रहे हैं, संविदा कर्मचारी हैं। वह सरकार का प्रयास जो है उस पर खरे तो उतर रहे हैं, लेकिन कुछ एक अध्यापक जो होते हैं वह कहीं ना कहीं, जैसे कहा जाता है एक तालाब में एक मछली सबको गंदा करती है, तो वही हाल है। शिक्षा विभाग की जो तमाम नेगेटिव खबरें आती हैं, वह नेगेटिव खबरें ऐसे अध्यापकों की वजह से ही आती हैं। तमाम सारे जो अच्छे प्रयास किए जाते हैं लोग उसको भी नहीं दिखाते हैं। कहीं ना कहीं वजह यही रहती है कि प्राइमरी की जो अध्यापकों की जो चीज़ें रही हैं, समय से स्कूल ना आना या सिग्नेचर करके चले जाना, और इसमें जो साथ देते हैं खंड शिक्षा अधिकारी भी इसमें साथ देते हैं। तमाम बार नाम न बताने के शर्त पर लोग बताते हैं कि खंड शिक्षा अधिकारी इन शिक्षकों से मंथली लेते हैं, और चेकिंग में वह व्यक्ति पकड़ा जाता है जो स्कूल समय से आता है। कहीं बाई चांस हुआ एक दिन या एक घंटे लेट हो जाता है, क्योंकि जो जिनकी सेटिंग है खंड शिक्षा अधिकारियों से, उनको पहले से पता होता है कि चेकिंग कब जाएगी। यहाँ के शिक्षा में तो दयाराम यादव जी हमारे साथ हैं। दयाराम जी, पढ़ाते हैं आप? हाँ, पढ़ाते हैं। कहाँ पे पढ़ाते हैं? प्राथमिक विद्यालय जो निकले द्वितीय है। अच्छा जी। कौन कौन अध्यापक हैं यहाँ पर? यहाँ पर 4 अध्यापक हैं जी। कौन कौन है? नबीउल्लाह इंचार्ज प्रधानाध्यापक, फिर दयाराम यादव, ज्योतिमा सिंह और शिवांगी। 4 लोग हैं यहाँ पे। 4 लोग हैं, 3 ही लोग दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो नबीउल्लाह साहब कहाँ हैं? अब वो बताए आए थे, चले गए थे बीआरसी, मैं कि बीआरसी जा रहा हूँ। फ़ोन लगाया आप लोगों ने? नहीं, फ़ोन तो हमने नहीं लगाया। सर, सिग्नेचर रोज उनका बना रहता है? नहीं, ये बात नहीं है, सिग्नेचर नहीं बना रहता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ, बस आगे। कुछ भी नहीं कहना चाहते जी। इंचार्ज हैं इसलिए आप डरते हैं? नहीं, ये बात नहीं है, मैं आपसदारी में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। ऐसी कैसी आपसदारी? आप संविदा कर्मचारी हैं, आपको सैलरी कम मिलती है। अरे वो तो सब कुछ ठीक है, बात बावजूद इसके आप स्कूल में मौजूद हैं। जी, वो तो सही है। हमारा जो कर्तव्य मैं कर रहा हूँ, आप अपना कर्तव्य कर रहे हैं। शिवांगी भी मौजूद हैं, और अपना कर्तव्य का पालन सब करें। मैं कर रहा हूँ, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, जो जोन कर रहा है वो जानता है, बाकी मैं और कुछ नहीं जानता हूँ। नहीं कहना कुछ, नहीं कहना है कुछ आपको? जी। प्रधानाचार्य जी का यही रोज रहता है नियम? नहीं, सब बात नहीं है। आते भी हैं स्कूल में, पढ़ाते भी हैं, बस नहीं कहना चाहते हैं। देखिए, शिक्षा मित्र हैं, चूंकि शिक्षा मित्र गांव के ही होते हैं, और चूंकि वो इंचार्ज प्रधानाध्यापक है, तो उनके बारे में या कुछ नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन जो तस्वीरें बता रहे हैं साफ तौर से, उपस्थिति पंजिका जो बता रही है वह बता रही है कि प्रधानाचार्य जी मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि इस स्कूल में अभी तक बच्चों की उपस्थिति भी नहीं भरी गई है। इसके बारे में भी हम पूछते हैं। भैया दयाराम जी, उपस्थिति पंजिका क्यों नहीं भरी गई? इस उपस्थिति पंचायत इसलिए भरी गई कि जो है अटेंडेंस, बच्चे आए थे पढ़ाने में व्यस्त हो गए, मौका नहीं मिला इसलिए हमने नहीं भरा। नहीं, रोज भरते थे। आप भरते हैं? किसकी जिम्मेदारी होती है? नहीं, जिम्मेदारी तो इंचार्ज प्रधानाध्यापक का है, लेकिन जैसे जो क्लास में गए रजिस्टर लिए, उसके बाद फिर भर लिया गया। अच्छा, तो वो आते ही नहीं तो भरेगा कौन?
नहीं, जैसे फिलहाल वो आते हैं, बात नहीं आते हैं या छुट्टी लिए हैं, कुछ भी लिए हैं तो हम लोग भी भर देते हैं, कोई जरूरी नहीं। सुबह तो भरना चाहिए, नियम क्या है भरना? हाँ, तो सुबह भरना जैसे बच्चे आ जाए तुरंत भर जाए। हाँ, तुरंत भर जाना चाहिए, लेकिन इस समय बच्चे ज़्यादा थे, व्यस्त थे, हम फिर फंस गए, नहीं मौका मिला, पढ़ाने में व्यस्त हो गए, इसलिए। एमडीएम जो है उसी से निर्धारित होता है। जी जी जी। तो ऐसा भी पता चला है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा दिखाई जा रही है। आज कितने बच्चे आए हैं गुरुजी? अब आज इस समय सुबह के समय 55 बच्चे थे। सुबह 55 बच्चे थे। उपस्थिति कितनी जाएगी? अब उपस्थिति अब अपना हम भरेंगे, नहीं तो हम क्या। कल कितनी गई थी उपस्थिति? अब वो तो देखना पड़ेगा कितना है लगभग। हाँ, देखना पड़ेगा। हाँ, चूंकि जिम्मेदारी आपकी है। हाँ, तो इंचार्ज की। हाँ, इसलिए हमें इंचार्ज आते भी नहीं है तो क्या मतलब है? आप समझ सकते हैं इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है। उपस्थिति पंजिका भी सुबह ही जानी चाहिए। अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एमडीएम का क्या हाल होगा। और यह खबर हम बाहर इसलिए खड़े होकर कर रहे हैं कि स्कूल का शैक्षिक माहौल ना खराब हो। बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनको नहीं पता होता है कि कौन आया है, क्या करने आया है। तो इसलिए इस खबर को हम बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं और यहीं से जो शिक्षा मित्र हैं दयाराम जी, इनसे बातचीत कर रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रधानाचार्य जी आते हैं या नहीं आते हैं, उपस्थिति पंजिका क्या कह रही है, मास्टर साहब जो शिक्षा मित्र हैं क्या कह रहे हैं, और स्कूल का जो माहौल है वह भी आप समझ सकते हैं कि कितना बेहतरीन माहौल होगा। लेकिन अंत में यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों पर लगाम लगनी चाहिए, अधिकारी ध्यान दें। और क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, बच्चे भारत का भविष्य हैं, भारत के भाग्य विधाता हैं, तो बच्चों का भविष्य जो है खराब ना हो, इसके लिए अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। आप लोग देखते रहें गोंडा पब्लिक पोस्ट।